तो आज के वचन की शुरुआत एक प्रश्न से है और यह प्रश्न सबके लिए है। मान लीजिए आपका बर्थडे है, बहुत सारे लोग आपके घर में आए हुए हैं बर्थडे मनाने के लिए। आपने बहुत से लोगों को इनवाइट किया हुआ है और जैसे एक रिवाज है, हम लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो आपको भी तोहफे मिलने हैं। जब आपने बर्थडे मनाया, लोगों ने आपको अलग अलग तोहफे दिए। कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, लेकिन आपके एक दोस्त ने आपको एक लिफाफा तोहफे में दिया। जब आप उस लिफाफे को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक $1000 का चेक है। प्रश्न ये है कि आप उस भाई को धन्यवाद कब करेंगे? जैसे ही वो चेक देखेंगे, या जब वो चेक कैश हो जाएगा, अकाउंट में जाएंगे, जब जमा कराएंगे, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आपको अकाउंट में पैसे नजर आएंगे, तब उसको आप धन्यवाद देंगे। बहुत से हम लोग मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो इंतजार करेंगे कि चेक कैश हो जाए, बैलेंस आ जाए, तब उसका धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये चेक एक प्रॉमिस है, जो प्रॉमिस तब फुलफिल होगी जब उसके अकाउंट में पैसे होंगे, जब सिग्नेचर टैली होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे मसीह भी हैं जो जैसे ही चेक देखेंगे उसका धन्यवाद करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे बिलीव, वो विश्वास करते हैं कि जिस दोस्त ने मुझे चेक दिया है उसके अकाउंट में बैलेंस है, ये चेक बाउंस नहीं होगा, चेक पास हो जाएगा। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, विश्वास इसी तरह की चीज है, आस्था या फेथ इसी तरह की चीज है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्वास है परमेश्वर को एडवांस में धन्यवाद करना, प्रार्थना करते ही, कुछ मांगते ही परमेश्वर का धन्यवाद करना। दैट इज कॉल्ड फेथ। शायद आप कहेंगे, पास्टर ये बात आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ प्रभु से मांग रहा हूं और जैसे ही मैं प्रार्थना करूं वैसे ही प्रार्थना के साथ प्रभु का धन्यवाद कर दूं। यस, दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस। माय ब्रदर सिस्टर, जब प्रार्थना का जवाब आ जाए उसके बाद जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, दैट इज नॉट फेथ, दैट इज ग्रेटिट्यूड। वो है कृतज्ञ होना, कृतज्ञता है। लेकिन प्रार्थना करते ही परमेश्वर का धन्यवाद करना, एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना, वही विश्वास है, वही फेथ है। प्रभु के वचन में अगर जाके देखें तो फेथ के ऊपर प्रभु ने उसे बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। अगर न्यू टेस्टामेंट देखें तो न्यू टेस्टामेंट itself has roughly 250 verses on the word of faith। पर परमेश्वर के वचन में फेथ वर्ड, इंग्लिश की बाइबल में जाके देखें तो फेथ वर्ड भी यूज हुआ है और बिलीव वर्ड भी यूज हुआ है। अगर अपोस्टल जॉन की जो लिखते हैं, जो उनकी बुक्स हैं, उसमें जाके देखें तो उन्होंने फेथ वर्ड की बजाय बिलीव वर्ड इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने लिखा कि गॉड सो लव द वर्ल्ड सो दैट whoever believes in him will not perish, will have great life। My brothers and sisters, उन्होंने बिलीव वर्ड यूज किया। ये क्या बताता है हमें? ये बताता ये है कि बिलीव और फेथ में एक फर्क है। बिलीव जब वो करने को, बिलीव का मतलब मानना, किसी चीज को जब मानते हैं तो सिर्फ मानते हैं तो वो फिर बिलीफ है। लेकिन जब उसको मान के वही कुछ करते हैं जो वो हमें कहता है तो वो फेथ बनता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी मसीह जिंदगी के लिए फेथ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानिया 11 का 6, बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। फॉर ही हु कम्स टू गॉड मस्ट बिलीव दैट ही इज। और जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है उसके लिए आवश्यक है कि इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, एंड दैट ही इज रिवार्डर ऑफ दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम। और जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है। क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि हमारी जो मसीह लाइफ जिंदगी है ये संसार के लोगों की जिंदगी से अलग है। बुक ऑफ कोरिंथियन, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, 2 Corinthians 5 का 7, we walk by faith not by sight। हालेलुया। हम जो विश्वासी हैं
हम जो मसीह लोग हैं, हम विश्वास के सहारे जीते हैं, उन चीजों के सहारे नहीं जो आंखें देखती हैं। इसलिए प्रभु के एक बहुत बड़े सेवक ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है, फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी द होल स्टेयरकेस। विश्वास क्या है? पहला कदम लेना, इससे पहले कि आपको पूरी घोड़ियां नजर आए, पूरी सीढ़ियां नजर आए, पूरी सीढ़ियां देखे बगैर पहला कदम लेना ही विश्वास है। बट माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम सबका विश्वास अलग अलग है। किसी का विश्वास इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। एक घर में भी 3 अगर मसीह रहते हो तो तीनों का विश्वास अलग होता है। एक चर्च में आने वाले मसीहों का अलग अलग विश्वास होता है। तो आज प्रभु हमें इसी बारे अपना मैसेज दे रहे हैं, और प्रभु का जो आज संदेश है, जो मैसेज है, उसका टाइटल है 3 लेवल्स ऑफ फेथ। आस्था के 3 स्तर, विश्वास के 3 स्तर, या पंजाबी कह सकते हैं विश्वास के 3 पदर। इससे पहले कि हम वो 3 लेवल्स ऑफ फेथ के ऊपर प्रभु जी के वचन सुने, आइए जरा गौर करें विश्वास है क्या, ताकि हमारी फाउंडेशन बने। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, इब्रानियां 11 का 1। फेथ इज द कॉन्फिडेंस that what we hope for will actually happen. विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। It gives us assurance about things we cannot see. विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हों, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में हम निश्चित हैं। So my brothers and sisters, faith is seeing those things which you cannot see, believing those things which you cannot see. My brothers and sisters, कई बार परमेश्वर के इन कठिन शब्दों को समझने के लिए हमें कई बार दुनियावी एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। तो आप प्रभु के इस विश्वास की जो डेफिनेशन बिब्लिकल है उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए घर है, उस घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो कुछ दिन का है। तो बच्चे की माँ रोज उसके कमरे में आती है, उसको प्यार करती है, उसे दूध पिलाती है, उसे लाड़ करती है। बच्चा उसके साथ खुश होता है। लेकिन जब भी अपना पल्लू छुड़ा के वो उस कमरे से कहीं जाने की कोशिश करे तो बच्चा क्या करता है? बच्चा रोता है। और जब दूसरे कमरे में चली जाती है तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसे लगता है उसकी माँ का अस्तित्व नहीं है, अभी थी अब खत्म हो गई। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसे समझ आने लगती है, मैच्योर होता है, तो वो समझता है कि मेरी माँ यहीं कहीं है, मुझे दिखाई तो नहीं दे रही, शायद दूसरे कमरे में है। जब किचन में वो काम कर रही होती है और किचन से कोई नॉइस आती है, को बर्तन मांज रही होती है, उसे पता होता है कि मेरी माँ वहीं खड़ी है। जब वो फोन पे दूसरे कमरे में बात कर रही होती है, उसे तब भी पता होता है मेरी माँ है, उसको दिखाई तो नहीं दे रही, पर वो विश्वास करता है कि वो वहीं है, क्योंकि उसकी आवाज सुनाई दे रही। इसी तरह विश्वास है। ये जो फेथ है, इट इज डिफरेंट दैन फीलिंग। फीलिंग्स आर बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। हालात सही तो हम खुश, हालात खराब तो हम उदास। बट फीलिंग्स चेंज विद सर्कमस्टांसेस। इसलिए फीलिंग वो नहीं है जो विश्वास है। आपको याद होगा जब मोसेस ने अपने 10 सिपाहीस को, 10 जासूसों को भेजा था दुश्मन की खबर लेने के लिए, तो 10 जो गए थे, 10 ने एक ही चीज देखी थी। उन्होंने देखा था कि वो जो दुश्मन है वो बड़े ऊंचे लंबे, बड़े हट्टे कट्टे, बड़े ताकतवर हैं, उनके घर बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, उनके पेड़ बड़े ऊंचे ऊंचे, उन पेड़ों पे इतने बड़े बड़े फल लगते हैं कि जो एक फल को भी उठाना एक आदमी के बस की बात नहीं, 2-2 आदमी को उठाना पड़ेगा। सो माय ब्रदर्स, इससे 10 ने वो बात देखी। मेजॉरिटी ने आके क्या बोला कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, वो हमको हरा देंगे, हमसे बहुत स्ट्रांग है, हम उनके सामने ग्रास ऊपर है, उनके सामने टिड्डी की तरह है। लेकिन 2 लोग ऐसे थे, जोशुआ और कैलेब, जिन्होंने आके बोला था नहीं, हम उनसे लड़ाई करके जीत सकते हैं। जोशुआ ने स्पेशली बोला था वी शुड गो अप एंड टेक पोजेशन ऑफ द लैंड, हम जाएं और जीत के उस जगह को हासिल करें, फॉर वी कैन सर्टेनली डू इट, क्योंकि हम कर सकते हैं। देखा, उन्होंने भी वही था, लेकिन उनका विश्वास इतना बड़ा था कि उन्होंने वो चीज देख ली थी जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था। सो माय ब्रदर सिस्टर, यही रीजन है, या अगर आप पवित्र बाइबल आपने पढ़ी तो आपको पता लगा होगा कि जब प्रॉमिस लैंड की तरफ चलना शुरू किया था उन्होंने, तो करीब 2 मिलियन इजरायली थे। लेकिन जब प्रॉमिस लैंड में विंटर किए
तो पहली वाली सारी जनरेशन खत्म हो गई, सिर्फ 2 लोग जोशुआ और कैलेब प्रॉमिस लैंड के अंदर एंटर कर सके थे। इवन मोसेस भी नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, फेथ इन्वॉल्व्स acting, trusting, and believing that God exists, that He is at work and is working for my good. My brothers and sisters, God, faith looks things through the eyes of God. परमेश्वर की नजर से उन चीजों को वो देखता है, अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से नहीं देखता। तो जो हम बिलीव करते हैं वो बिलीव सिर्फ मानना है, लेकिन बिलीव फेथ तब होता है जब मानते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु के वचन में आप जाके देखते हैं कि विश्वास कितनी तरह का होता है। 3 तरह का होता है, जैसे टाइटल्स ने हमें बताया। प्रभु के वचन हम देखें तो हमें लगता है कि प्रभु ने हमें 3 तरह के एग्जाम्पल दिए। लोगों के विश्वास 3 तरह के हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो एकदम से पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर देखें तो पेड़ सामने लगा हुआ है, उस पेड़ के ऊपर अमरूद लगे हुए हैं, तो हम देख के लगता है कि कंप्लीट है, पर वो ऐसे पहले नहीं बना था। पहले किसी ने बीज बोया, खाद डाली, पानी डाला, और समय के साथ एक पौधा होगा, वो बड़ा होते होते पेड़ बना और फिर उसके ऊपर फल लगे। या अगर कोई बिल्डिंग देखे, अच्छा सामने कोई 50 मंजिला बिल्डिंग है, तो ये 50 मंजिला बिल्डिंग ऐसे नहीं बनी। कैसे बनी? पहले जमीन खोदी गई, उसकी नींव बनाएगी, और नींव जब बनाएगी ये देखा गया कि इसमें जो बिल्डिंग खड़ी होनी है वो 10 मंजिले की होगी, क्या 50 स्टोरी की होगी। 10 स्टोरी वाली बिल्डिंग का जो नींव है वो और तरह की बनाई जाती है, 50 मंजिली की और तरह की बनाई जाती है। फिर जब ये फाउंडेशन बनती है तो पहले ग्राउंड फ्लोर बनता है, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर बनता है, फिर सेकंड फ्लोर बनता है, ऐसे करते करते 50वीं मंजिल बनती है। इसी तरह हमारा जो विश्वास है इसके 3 लेवल है। प्रभु का वचन हमें ये बताता है, जैसे जैसे हमारा विश्वास स्ट्रांग होता जाता है, हमारे लेवल्स बढ़ते जाते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु कभी नहीं चाहते कि हम एकदम से जंप मार के 50वीं मंजिल पे पहुंच जाए। वो चाहते हैं धीरे धीरे अपने विश्वास में बड़े हों, लेकिन सबसे पहले हमें पहला स्टेप लेना पड़ता है। जैसे सबसे पहले उस बिल्डिंग की नींव बनानी पड़ती है। पहला स्टेप लेते लेते हम लोग कई बार घबरा जाते हैं। कई बार प्रभु हमें कुछ कहते हैं, विश्वास हमें होता है कि ये बात हो सकती है, लेकिन हम पहला स्टेप लेने से डरते हैं क्योंकि उसके साथ कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब तक हम अगला स्टेप नहीं लेते, पहला स्टेप नहीं लेते, प्रभु में अगला स्टेप नहीं बताते। वी थिंक वी आर वेटिंग ऑन गॉड और गॉड इज वेटिंग ऑन अस। प्रभु के वचन में लिखा है, सबोपदेशक Ecclesiastes chapter 11 verse 4, if you wait for perfect condition you will never get anything done। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से उत्तम समय का इंतजार करता है, उत्तम मौसम का इंतजार करता रहता है, तो अपने बीज को बो भी नहीं सकता। माय ब्रदर सिस्टर, इसी तरह जो इमेच्योर फेथ कौन सा है? वो फेथ है जिसे टेस्ट नहीं किया गया, जिसे परखा नहीं गया। विश्वास हमारा बार बार परखा जाता है, और जैसे जैसे हम विश्वास में पास होते हैं वैसे वैसे हमारे विश्वास के लेवल बढ़ते जाते हैं। सो अगर आपका विश्वास कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि हमारा विश्वास अभी परखा नहीं गया, और अगर परखा गया तो उसमें हम पास नहीं हुए, हम फेल हुए हैं। यही रीज़न है कि बहुत से हमारे मसीह भाई बहन चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमेशा चिंता में रहते हैं। चिंता होने की वजह से उनमें एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन में आते हैं, बीमारियां लगती हैं, और फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास बड़ा नहीं होता। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शायद आप सोच रहे होंगे, पास्टर जी हालात ने मुझे गिरा दिया है, मेरे पे तो विश्वास ही नहीं है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज नॉट ट्रू एज पर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3, रोमियो की इंजील 12:3, God has given to each one a measure of faith। परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का एक यूनिट दिया है, एक टुकड़ा दिया है। सबके पास विश्वास है, यहाँ तक कि जो हमारे नॉन बिलीवर भाई बहन है, जो अविश्वासी हैं, उनके पास भी एक तरह का विश्वास है। अगर हम ये मानते हैं कि मुझे परमेश्वर ने विश्वास नहीं दिया या मेरे पास विश्वास नहीं दिया, तो हम लोग अपने परमेश्वर को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हर एक को विश्वास दिया गया है।
किसी का विश्वास कम हो सकता है, किसी का विश्वास ज्यादा हो सकता है, सबका विश्वास अलग अलग हो सकता है, लेकिन विश्वास सबके पास है। ऐसा क्यों है? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर मैं अपनी बॉडी ये सोचूं कि मेरी बॉडी उतना ही भार उठा सकती है जितना एक बॉडी बिल्डर का है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बॉडी की ताकत अलग है, मेरी बॉडी की ताकत अलग है। क्या रीजन है? उसके मसल्स इतने क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि उसने उस मसल्स को एक्सरसाइज किया है, उसने मेहनत की है, मुशक्कत की है, जिसे हिंदी में कहते हैं उसने अपने शरीर पर अत्याचार किए, तब जाके उसका शरीर इतना स्ट्रांग हुआ है। जब हम लोग सुबह सो रहे थे, वो उठ के कसरत कर रहा था। जब रात को टीवी देख रहे थे, तब भी वो अपने शरीर को कसरत कर रहा था, इसलिए उसका शरीर इतना स्ट्रांग हुआ है। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर, वी हैव बीन गिवन ए मेजर ऑफ फेथ, बट वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इफ वी एक्सरसाइज इट, अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जाके देखते हैं प्रभु के वचन में जो सबसे छोटे लेवल का फेथ है वो क्या है। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 में जाके कहानी पढ़ते हैं क्विकली। मत्ती की इंजील अध्याय 6। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें एक शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। और उन्होंने कहा था, लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर, ये जो चिड़िया उड़ रही हैं आकाश में, देखो, ना वो कुछ बेचती हैं, ना कुछ काटती हैं, ना कोई बिजनेस करती हैं, परमेश्वर पिता उनको भी भोजन देते हैं, तो तुम तो उनसे कहीं ज्यादा कीमती हो। और उसके बाद उन्होंने कहा था वर्स 27, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 27, क्या कहा था? तुम में से क्या कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और आगे कहते हैं वर्स 28, और तुम अपने वस्त्रों की क्यों सोचते हो? सोचो जंगल की फूलों को, वो कैसे खिलते हैं, वे कोई काम नहीं करते हैं और ना ही अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी के समान भी नहीं सज सका था। माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु कहते हैं कि सोलोमन जो किंग था, वो भी इतना अमीर होते हुए भी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनता था। आगे प्रभु कहते हैं, इफ दैट इज हाउ गॉड क्लोथ्स द ग्रास ऑफ द फील्ड, अगर परमेश्वर मैदान में उगने वाले घास को इस तरह के कपड़े पहना सकते हैं, विच इज हेयर टुडे एंड टुमारो इज थ्रोन इनटू द फायर, वो घास जो आज है कल सूख जाएगी और आग में जलाई जाएगी, विल ही नॉट मच मोर क्लोथ यू, क्या वो तुमको उससे ज्यादा अच्छे वस्त्र नहीं पहनाएंगे परमेश्वर पिता? और आगे कहते हैं, यू ऑफ लिटिल फेथ, हे छोटे विश्वास वालों। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन से लगता है जो पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है विश्वास का, दैट इज ऑफ लिटिल फेथ, उसका नाम है लिटिल फेथ। एक और कहानी देखते हैं, आपको याद होगा बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 में एक कहानी है। मत्ती की इंजील अध्याय 8 में एक और कहानी में याद आती है कि जब प्रभु जी एक दिन अपने डिसाइपल्स के साथ नदी पार जा रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया, डिसाइपल्स डूबने लगे, प्रभु जी सो रहे थे, तो उन्होंने प्रभु जी को उठा के कहा था कि प्रभु जी को आपको हमारी चिंता नहीं है, हम तो डूब रहे और आप आराम से सो रहे। उस समय प्रभु जी ने क्या किया था? बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 26, मत्ती की इंजील 8 का 26, यू ऑफ लिटिल फेथ, उन्हें फिर कहा, है छोटे विश्वास वालों, why are you so afraid, आप इतने डरे हुए क्यों हो? Then he got up and rebuked the wind and the waves and it was completely calm, तो उन्होंने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा और सब तरफ शांति होगी। फिर उनको क्या बोलो? यू ऑफ लिटिल फेथ, छोटे फेथ वालों, यह है लेवल 1। इसी तरह एक बार एक और घटना याद आती है, जब एक दिन प्रभु यीशु मसीह पानी से चल के आ रहे थे तो डिसाइपल नाव में जा रहे थे, तो पतरस ने देखा और वो भी उतर के पानी पे चल के प्रभु की तरफ आने लगा। जब तक उसका ध्यान प्रभु की तरफ था वो चल रहा था, लेकिन जब उसने पानी की तरफ देखा, लहरों की तरफ देखा, वो डर गया और डूबने लगा और प्रभु जी ने उसे आके बचाया। ये वर्ष है मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 31, मत्ती की इंजील 14 का 31। Immediately Jesus reached out his hand and caught him, प्रभु ने उसी समय जाके तत्काल पहुंचकर उसको संभाल लिया और क्या बोला? You of little faith, why did you doubt? कहते हैं छोटे विश्वास वाले, तूने शक क्यों किया? So my brothers and sisters, सबसे छोटे लेवल का जो विश्वास है
दैट इज कॉल्ड लिटिल फेथ. दैट इज ए फेथ जो स्ट्रगलिंग है, जो रेसलिंग है, जो रेस्टलेस है, जिसे हम कमजोर कह सकते हैं विश्वास. वो विश्वास जो मानता तो है कि ये प्रभु कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं मानता कि प्रभु करेंगे. ऐसे विश्वास वाले लोग ना रेगुलरली बाइबल पढ़ते हैं, ना उस पर विश्वास करते हैं, और उनका फोकस सिर्फ अपने हालात पे होता है, परमेश्वर पे नहीं होता. उन्हें लगता है हमारे हालात बड़े हैं, परमेश्वर हमारा छोटा है. और ये ट्रेजेडी है, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन इसी लेवल पे ही खड़े हुए हैं. यहीं से जिंदगी शुरू की, यहीं रह गए. उन्होंने अपना विश्वास ग्रो नहीं किया. लेकिन माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा विश्वास बड़ा हो. जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, वो छोटा होता है, लेकिन हम चाहते हैं धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़े, धीरे धीरे इसका वेट बढ़े, धीरे धीरे इसकी इंटेलिजेंस बढ़े. इसी तरह परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम विश्वास में बढ़े. माय ब्रदर सिस्टर्स, इट इज अ सिन एज पर बाइबल इफ यू लिव एट दिस लेवल ऑफ फेथ. अगर इस लेवल पर हम रहते हैं तो ये गुनाह है. अगर आप जांच करना चाहते हैं तो इसके साइंस प्रभु के वचन में जाके पता लगते हैं. छोटे लेवल वाले, लो लेवल वाले जो विश्वासी हैं, उनके क्या चिन्ह होंगे? वो ज़्यादा प्रार्थना नहीं करते, ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ते, लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताते, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, चर्च रेगुलरली नहीं आते, फेलोशिप में रेगुलर नहीं आते. जो है लेवल 1. आप आते हैं लेवल 2. लेवल 2 का जो फेथ है उसको देखने के लिए अगेन हम एक कहानी में जाएंगे. ये कहानी बुक ऑफ मैथ्यू में है, चैप्टर 8 में है. आपको याद होगा एक कहानी हमने पढ़ी थी. प्रभु के पास एक सेंचुरियन आया था, एक सेना अधिकारी आया था, और उसने उसके आके प्रभु से विनती की थी, हे प्रभु, मेरा जो नौकर है जो घर में है उसको पैरालिसिस हो गया, उसके अधरंग हो गया. तो प्रभु ने कहा था, शैल आई कम एंड गो विद यू? प्रभु ने कहा, क्या मैं तेरे साथ चलूं और जाके उसकी प्रार्थना करूं? तो उसने क्या जवाब दिया था? वर्स नंबर 8, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 8, क्या बोला था? लॉर्ड, वो इंसान क्या जवाब देता है? लॉर्ड, आई डू नॉट डिजर्व टू हैव यू कम अंडर माई रूफ. प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, बट जस्ट से द वर्ड एंड माई सर्वेंट विल बी हील्ड. प्रभु केवल आज्ञा दे, बस आज्ञा दे, और मेरा दास ठीक हो जाएगा. हालेलुया. सोच के देखें, अगर उस सेंचुरियन की जगह हम वहां होते तो क्या हम प्रभु से कहते कि यहीं से आप प्रार्थना कर दो, यहीं से बोल दो? हम तो कहते प्रभु हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि जब तक वो हमारे घर नहीं आएंगे, उस बीमार के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, उसे चंगाई नहीं मिलेगी. लेकिन प्रभु उस बच्चे ने, जो जू भी नहीं था, जो यहूदी भी नहीं था, उसने ये बोला था. तो आगे प्रभु जी ने क्या बोला था? वर्स 10, When Jesus heard this, he was amazed. जब प्रभु ने ये देखा तो वो चकित हो गए. और जो उनके पीछे आ रहे थे उनको कहते हैं, Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. कहते हैं, मैं सच कहता हूं, मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा गहरा विश्वास नहीं देखा. Hallelujah. So the second level of faith is great faith. First level is जिसमें हम कमजोर होते हैं, जो छोटा फेथ है. और जो सेकंड लेवल का फेथ है वो ग्रेट फेथ होता है. माय ब्रदर सिस्टर, सेकंड लेवल के फेथ वाले जो मसीह भाई बहन होते हैं, उनका विश्वास हालात पे नहीं होता, उनका फोकस हालात पे नहीं होता, उनका फोकस परमेश्वर के ऊपर होता है. उन्हें पता होता है कि हमारे परमेश्वर किसी भी समस्या से बड़े हैं. गॉड इज बिगर देन एनी सर्कमस्टेंसेस. पहले वाले विश्वास को जैसे हमने कहा था, स्ट्रगलिंग फेथ, रेसलिंग फेथ. ये जो सेकंड लेवल है, इस वाले विश्वास को हम कह सकते हैं रीचिंग फेथ. ऐसा विश्वास जो हाथ बढ़ा के जो उसे चाहिए विश्वास से ले लेता है परमेश्वर से. दिस इज कॉल्ड रीचिंग फेथ. ये शुरुआत तो इमेच्योरिटी से होती है, छोटे लेवल से होती है, बट दे हैव सो कॉन्फिडेंस इन गॉड फेथफुलनेस दैट दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन फेथ, एंड देन दे मूव बियॉन्ड लेवल 1 टू लेवल 2. दिस इज कॉल्ड ग्रेट फेथ, विच इज आफ्टर द लेवल 1. आइए अब लेवल 3 पे चलते हैं. इसके लिए अगेन हमें कहानी देखनी पड़ेगी. बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर 22 में ये कहानी है. आपको याद होगा
अब्राहम जी को प्रभु जी ने हुक्म किया था, परमेश्वर ने हुक्म किया था कि यहाँ जिस जगह वो अपने पिता के साथ रहते थे, ये जगह छोड़ के वहाँ चल, जहाँ तेरे लिए मैंने जगह बनाई है, वहाँ तेरे को बरकत दूंगा। और उन्होंने हुक्म माना था, वहाँ चले गए थे, उनको खूब बरकत मिली थी, लेकिन उनके घर संतान नहीं थी। धन दौलत बढ़ रहा था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। तो परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तेरे को एक बेटे की बख्शिश दूंगा, बरकत दूंगा, और तू फादर ऑफ नेशंस कहलाएगा। इसी वजह से उनका नाम अब्राहम से अब्राहम रख दिया था। अब्राहम का मतलब है फादर ऑफ मेनी नेशंस। लेकिन इसके बाद एक बात हुई थी जो यहाँ चैप्टर 22 में है। एक दिन प्रभु ने ये सोचा कि मैं अपने बेटे अब्राहम को टेस्ट करूं, तो उन्होंने उसे हुक्म दिया। क्या बोला? जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2, चैप्टर 22 वर्स 2, टेक योर सन, योर ओनली सन whom you love, आइजक। कहते ये तो इकलौता बेटा है जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, आइजक। इसको ले और मोरिया नाम की वहां जगह पे चले जा, और वहां जाके जिस पहाड़ पे मैं तेरे को बोलूं उस पहाड़ पे जाके इसे सेक्रीफाइस कर दे, बलिदान कर दे एज ए बर्न्ट ऑफरिंग। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब्राहम जी ने क्या किया? सी द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट फेथ। एक सेकंड नहीं लगा, सोचा नहीं। सुबह हुई, लकड़ियां काटी, अपने डंकी के ऊपर लकड़ियां रखी, अपना बेटा लिया, अपने 2 नौकर अपने साथ लिए, और वहां चल पड़े जहां प्रभु ने कहा था। जब उस पहाड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा ऊपर पहाड़ है। उस समय एक बात उन्होंने कही थी अपने सर्वेंट को बोला था कि आप यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा पहाड़ के ऊपर जाएंगे। उन्हें पता था मैं बलिदान करने जा रहा हूँ, इस बच्चे की मौत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा क्या था? वर्स नंबर 5, नौकरों से क्या बोला? स्टे हियर विद द डंकी व्हाइल आई एंड द बॉय गो ओवर देयर। कहते हैं आप लोग यहाँ डंकी के पास रहो, गधे के पास रहो, ठहरो, जबकि मैं और मेरा बेटा ऊपर जाते हैं। वी विल वर्शिप, वहां जाके हम प्रभु की आराधना करेंगे, एंड देन वी विल कम बैक टू यू, हालेलुया। और फिर हम तुम दोनों के पास वापिस आ जाएंगे। ये कैसा विश्वास है? बच्चे को बलिदान करने जा रहे हैं, लेकिन विश्वास है कि हम दोनों वापस आएंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द परफेक्ट फेथ। गॉड वांट्स दिस फेथ इन ऑल ऑफ अस। अपने सारे बच्चों में इस तरह का विश्वास वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था। किस बात पे विश्वास था? कि परमेश्वर ने मेरे से एक वायदा किया है। क्या वायदा किया है? कि यू विल बी फादर ऑफ मैनी नेशंस। और वो नेशंस कहां से आएंगे? बच्चा रहेगा तब आएंगे, बच्चे के आगे औलाद होगी, उस औलाद से और औलाद होगी, और इस तरह बहुत सारे मुल्क बनेंगे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, उन्हें विश्वास था कि हालांकि मैं बच्चे को बलिदान करने जा रहा हूं, लेकिन फादर ऑफ मैनी नेशंस का मुझे परमेश्वर ने वायदा किया है, वो वायदा सच्चा है, और मैं इसी तरह रहूंगा। सो माय ब्रदर्स सिस्टर, परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे डिसेंडेंट इतने होंगे जितने सितारे हैं आकाश पे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड परफेक्ट फेथ। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जैसे पहले लेवल का फेथ है स्ट्रगलिंग फेथ, सेकंड लेवल का फेथ है परफेक्ट फेथ, सॉरी, और थर्ड लेवल का फेथ है रेस्टिंग फेथ। ये जो फेथ है ये रेस्टिंग फेथ है। परमेश्वर में इतना शांत है, इतना रेस्टेड है कि उसे किसी बात की चिंता नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसी तरह रहता है, हर हालात में इसी तरह रहता है, हर हालात में उसमें मन शांत होता है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने आज हमें ये जो 3 लेवल बताए हैं, जरा सोच के देखिए। अगर लेवल 1 का इंसान को ये हुक्म दिया जाता कि अपने बच्चे को बलिदान करो, तो वह क्या करता? ना वो उठता, ना लकड़ियां काटता, ना अपने डंकी को तैयार करता। अगर सेकंड लेवल का इंसान होता तो उठता तो जरूर, तैयारी भी करता, लेकिन विश्वास करता पता नहीं क्या होगा, बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जो तीसरे लेवल का परफेक्ट फेथ वाला बच्चा था, उसने क्या बोला? वी विल गो एंड वी विल वर्शिप एंड वी विल कम बैक। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हम जिस भी विश्वास में है, हम उस विश्वास से कमजोर हो सकते हैं। हम विश्वास में बढ़ भी सकते हैं, हम विश्वास में गिर भी सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल तब तक किसी बात पे विश्वास नहीं करते जब तक कि उसको
पूरी तरह समझ ले लेते। यानी कहना चाहूँ तो इंग्लिश में कि वी आर ए जनरेशन हु वांट टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू बिलीव। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? बिलीव टू अंडरस्टैंड। पहले विश्वास करो तब आपको समझ आएगी। आपको याद होगा एक और कहानी, एक बार प्रभु जी के पास जायरस नाम का एक यहूदी आया था जो यहूदी आराधनालय का अधिकारी था। उसकी बहुत बच्ची बीमार थी, तो उसने प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु आप मेरे घर आओ, मेरी बच्ची पे हाथ रख के प्रार्थना करो और वो ठीक हो जाएगी। और प्रभु उसके साथ चल पड़े थे। लेकिन जैसे ही चले थे तो वहां से घर से मैसेज आ गया था कि आपकी जो बेटी है वो मर चुकी है, इसलिए आप प्रभु को कोई खेचल मत दो, प्रभु को कोई कष्ट मत दो, डोंट बॉदर द जीसस। लेकिन प्रभु ने उसको क्या बोला था? बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 36, मरकस की इंजील 5:36, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट बिलीव। डरो मत, सिर्फ विश्वास करो। माय ब्रदर सिस्टर, दिस इज मैसेज फॉर अस फ्रॉम गॉड टुडे। किसी बात में डरिए नहीं, घबराइए नहीं, सिर्फ विश्वास करिए। ट्रस्ट गॉड एवरी डे। माय ब्रदर सिस्टर्स, जैसे जैसे विश्वास में बढ़ते जाएंगे ये डर और खत्म होएगा। लेकिन पहला स्टेप हमें खुद स्ट्रांग होकर बगैर डरे हुए लेना है। माय ब्रदर सिस्टर्स, प्रभु चाहते हैं हम विश्वास में बढ़े। आपको याद हो, एक बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्रभु एक कलीसिया थी जिसको हम लोडीशिया की कलीसिया कहते हैं, लोदीकिया की कलीसिया हिंदी में कहते हैं। प्रभु उनको चाहते थे लेकिन उनसे खुश नहीं थे। इसका जिक्र आता बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 में। प्रभु ने उनसे क्या बोला था? वर्स 15, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. कहता मुझे पता है कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो। कितना अच्छा होता है कि आप एक होते, या ठंडे होते या गर्म होते। और आगे कहते हैं, because of your lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. कहते हैं इसलिए क्योंकि तुम गुनगुने हो, ना गर्म हो ना ही शीतल हो, मैं आपको अपने मुख से उगलने जा रहा हूँ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम जीसस फॉर दोज पीपल। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम भी गुनगुने हो सकते हैं। हमारा फेथ भी एनेमिक फेथ हो सकता है। जैसे किसी इंसान का ब्लड कम हो जाए तो उसको कहते हैं एनीमिक है उसका शरीर। इसी तरह हमारा विश्वास भी कम हो सकता है। लेकिन प्रभु चाहते हैं हम विश्वास में बढ़ें। एक लेवल पे हैं तो सेकंड पे जाए, सेकंड पे है तो थर्ड पे जाए। हम शुरुआत तो एक पे करते हैं, लेकिन एक पे रहना नहीं हमें चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि बढ़े कैसे? क्योंकि अगर हम बढ़ते नहीं हैं, दैट इज एन इंसल्ट टू आवर गॉड। प्रभु के वचन में इसकी भी हमें हिम्मत दी कि हम कैसे बढ़ सकते हैं विश्वास में। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, रोमियो की इंजील 10:17, Faith comes from hearing the message. विश्वास उपदेश सुनने से उपजता है। And the message is heard through the word about Christ. और जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है तब उपदेश सुना जाता है। So faith comes by hearing and hearing the word of God. परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है। जैसे हम किसी जमीन में कोई बीज बोते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो बढ़ता बढ़ता बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी तरह जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको कन्फेस करते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ता जाता है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर हमारा विश्वास फायर में नहीं है, हमारा विश्वास फायरी नहीं है, अगर हमारा विश्वास स्ट्रांग नहीं है, तो इसका कारण एक ही है। और वो कारण ये है कि हमने प्रभु के वचन को नेग्लेक्ट किया हुआ है। ना वचन घर में पढ़ते हैं, ना चर्च आते हैं, ना कलाम सुनते हैं, ना कलाम सीखते हैं, ना कलाम समझते हैं और ना उस कलाम पर चलते हैं। पर जैसे ही वचन में बढ़ना शुरू करेंगे, हम परमेश्वर में भी बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के विश्वास में भी बढ़ते जाएंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस मेक ए कमिटमेंट टुडे। आइए आज परमेश्वर के साथ एक वायदा करें कि हम जिस भी लेवल पे हैं, चाहे लो लेवल पे हैं, चाहे सेकंड लेवल पे हैं, चाहे थर्ड लेवल पे हैं, अपना विश्वास बढ़ाएंगे। और जैसा प्रभु ने कहा है, विश्वास के लिए हम वचन में बढ़ते जाएंगे। रेगुलरली हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, रेगुलरली एवरी संडे प्रभु का
जो संदेश है उसको ध्यान से सुनेंगे, कापी पेन लेके बैठेंगे, बाइबल लेके बैठेंगे, हर चीज नोट करेंगे, उस पर मनन करेंगे और इस तरह प्रभु के वचन में बढ़ते जाएंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु का मैसेज हमारे लिए यही है जो अपोस्टल पॉल ने अपने बेटे, अपने स्पिरिचुअल बेटे टिमोथी को दिया था। ये है प्रभु की पवित्र बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12 में, पहला टिमोथियस 6:12 क्या बोला था अपोस्टल पॉल जी ने? फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। टिमोथी को बोला था कि जो विश्वास की अच्छी लड़ाई है, ये कोई गलत लड़ाई नहीं है। विश्वास में बढ़ना, ताकत के साथ आगे बढ़ना एक लड़ाई है, लेकिन ये एक अच्छी लड़ाई है। उन्होंने कहा था फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास की जो लड़ाई है, अच्छी लड़ाई है, उसको लड़ो। आइए हम भी, लेट्स ऑल अस fight this good fight of faith by being punctual, reading the word of God every day, listening to him, talking to him, praying to him and attending the church regularly। आज प्रभु जी का हमारे लिए यही संदेश है। अगर हम लिटिल फेथ में हैं तो ग्रेट फेथ में आए, अगर ग्रेट फेथ में हैं तो परफेक्ट फेथ में आए। यानी अगर हम ऐसा फेथ में जो स्ट्रगलिंग है तो हम रीचिंग फेथ में आए, ताकि हम रीच करके वो चीज़ रह सके जो हम चाहते हैं परमेश्वर से। और हम रीचिंग फेथ में है तो हम रेस्टिंग फेथ में है। हालात कैसे भी हो, मुश्किल कुछ भी हो, जिसे कहते हैं कान पे जू नहीं रहेंगी, हमको कोई चिंता ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, वी आर सो रेस्टिंग इन द गॉड दैट एवरीथिंग विल बी परफेक्ट एज पर हिज विल। हालेलुया। प्रभु आपको खूब आशीष दे।